कितना आंसर आ जाएगा इनका? इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। आज ये 5-6 क्वेश्चन ही हैं। आपका तौहीद आंसर आया था? तौहीद, सुबिंदा? नहीं लगा सर। चलिए अच्छा। सर बताइए। देखिए, कॉट लिखा हुआ है 30 डिग्री ना, तो कॉट 30 को क्या लिख सकते हैं हम? ठीक है, कॉट 90 माइनस 60 डिग्री। और ये अगर कॉट है, ये इधर कॉट है 75, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? कॉट इसको लिख सकते हैं कॉट, ठीक है, कॉट लिख सकता हूँ इसको मैं, हाँ, 90 माइनस में 15 डिग्री। कितना हो जाएगा नीचे? नीचे तो नीचे सेम छोड़ देंगे, tan 15 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 15 डिग्री, और माइनस में क्या हो जाएगा इधर? tan 60 जो था उसको सेम छोड़ देंगे हम। तो इधर से क्या हो जाएगी हमारी वैल्यू? ये कॉट 60 अगर है तो ये हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, कॉट किस में चेंज होता है बताइए? tan में। तो tan क्या हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। और ये हमारा हो जाएगा माइनस में tan 15 डिग्री, और नीचे आ जाएगा tan 15, और माइनस में tan 60। इसमें कुछ नहीं था। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर मैं tan 15 माइनस में 60 डिग्री नीचे दिया है, और tan 60 माइनस में 15 दिया है, ठीक है, अभी वैल्यू हमारी कट नहीं पाएगी, क्योंकि अगर tan 15 डिग्री माइनस में tan 60 अगर होता ऊपर भी तो कट जाता। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि आप माइनस कॉमन ले लीजिए, या तो नीचे कॉमन ले लीजिए या माइनस, या तो फिर ऊपर माइनस कॉमन ले लीजिए। तो माइनस अगर आप ऊपर कॉमन लोगे, तो अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो जो वैल्यू प्लस में होती है वो माइनस में हो जाती है, जो माइनस में होती है प्लस में हो जाती है। तो देखो tan 15 माइनस में था, ये प्लस में हो जाएगा। तो tan 15 डिग्री, और ये tan 60 प्लस में था तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी कि प्लस में हो जाएगा, ये सॉरी माइनस में हो जाएगा tan 60। और यहाँ से ये कितना चला आएगा? tan 15 और माइनस में tan 60। और ये देखो ऊपर की वैल्यू दोनों कट जाएंगी, यानी कितना आ जाएगा? माइनस का 1। ठीक है, हो जाएगा ना? बताइए। यस सर। अगला करिए। इसमें तो कुछ है ही नहीं है ना, इसमें कुछ है ही नहीं है, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत ही नहीं, जानते हैं कि क्या होता है जी। कॉस। हाँ, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। यानी सब इधर तो क्या है, मल्टीप्लिकेशन में ही है ना, सारे सारे इधर क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, सारे इधर मल्टीप्लिकेशन में है। तो यहाँ पे कॉस 90 तो होगा ही ना इनके बीच में, कहीं ना कहीं 1 2 3 90 तक जाएगा ही। तो 90 अगर जब जहाँ पे गया 90 क्या हो जाएगा? 0। और अगर 90 0 तो सारे मल्टीप्लिकेशन में है। जब कभी भी, और ये कॉन्सेप्ट पता भी होना चाहिए आपको, कि जब कभी भी हम क्या करते हैं, किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे क्या हो जाते हैं? 0 हो जाते हैं, या फिर किसी नंबर या फिर किसी वैल्यू को। तो यहाँ पे जितनी ही वैल्यूज होंगी कॉस की, एक 0 हो गया तो सारा का सारा 0 हो जाएगा, क्योंकि सारे गुणे में है। तो यहाँ पे सीधे सीधे क्या आएगा आपका आंसर? 0। ठीक है, ये वाला बताइए, फटाफट बताइए। एक आएगा। एक आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो लिखा क्या है कि साइन 68 डिग्री अपॉन में कॉस 22 डिग्री है। सिंपल सी बात है कि यहाँ पे अगर कॉस 22 डिग्री है, देखिए मैं एक बार समझा रहा हूँ, बाकी सबको मैं डायरेक्टली लिखूंगा। अगर लिखा हुआ है कॉस 22 डिग्री, तो इसको क्या लिख सकते हो आप? ठीक है, इसको लिख सकते हो आप, ठीक है, कॉस 90 माइनस का 68 डिग्री। और कॉस किस में चेंज होता है? साइन में। तो ये क्या हो जाएगा? साइन 68 डिग्री हो जाएगा। तो अगर cos 2 साइन 68 ऊपर है तो 2 क्या आ जाएगा? नीचे भी साइन 68 आ जाएगा। कॉस 22 बराबर क्या हो जाएगा? साइन 68 हो जाएगा, क्योंकि कॉस 90 माइनस में 68 में इसको लिख सकता हूँ। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? 90 में चेंज होता है, मैंने बताया था 90 में चेंज होता है, 90 270 में चेंज होता है।
और कॉस जो होगा वो साइन में, ठीक है, कॉसेक जो होगा वो सेक में, टेन जो होगा कॉट में, ठीक है। अब इससे पहले कॉट टेन को कॉट में चेंज किया था, तो यहाँ पे क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा, तो यानी कि साइन 68 से ये वैल्यू कट जाएगी। इधर भी ऊपर अगर देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अगर मैं इसको लिखूँ कॉट क्या हो जाएगा 90 माइनस में 15, तो 90 माइनस में 75, कॉट को हम लिख सकते हैं, कॉट 15 को लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस में 75, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वहां से tan 75 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देख रहे हो ध्यान से तो देखो क्या है यहाँ पे, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो 20 और 70 दिया है, tan 20 और 70, तो थीटा 1 और थीटा 2 90 है यहाँ पे। और यहाँ पे भी अगर देखें तो tan 40 और 50 दिया है, tan 40 और 50 भी क्या होता है 90 होता है। और आपको पता है क्या होता है कि tan, ठीक है, थीटा 1 इंटू में tan थीटा 2 इंटू में tan थीटा 2 कब क्या होता है 90 होता है। यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा 2 बराबर 1 होगा, कब होगा, जब थीटा 2 प्लस में थीटा 1 थीटा 2 कितना हो जाएगा 90 के बराबर होगा। तो ये चीज़ है हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से, ठीक है, ये सारी वैल्यूज भी कितनी हो जाएंगी, अगर tan 20 को मिलाते हो tan 70 को मिलाते हैं तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि 20 और 70 90 होता है। फिर यहाँ पे भी tan 40 और इसको मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि 40 और 50 90 होता है। बचा tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो ये भी हमारा 1 ही हो जाएगा, तो सारे कुल मिला के 1 हो गए। अब यहाँ से हमारा क्या बचा, यहाँ से तो एक बचा हमारा, यहाँ से भी एक बचा, तो यहाँ से तो हमारा बच गया 2 ऊपर में, माइनस में क्या बचा इधर 2/5 बच गया, यहाँ पे क्या बचा हमारा माइनस में 3/5 बच गया। अब देखो, तो 5 है तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे पहले तो सबका 5 ले लेंगे, इसके नीचे भाई क्या है 1 मान लेंगे, इसके नीचे 5 तो है ही था, तो कितना आ जाएगा टोटल, 5 को डिवाइड करोगे यहाँ से मतलब 1 से तो कितना आएगा 5 आएगा, और 5 में गुणा करा दोगे 10 2 में तो कितना आ जाएगा 10, -2 -3, तो -2 और -3 कितना माइनस करेंगे, इसमें से 5 माइनस करेंगे तो 10 में से 5 माइनस करेंगे आएगा 5, 5/5 यानी कितना आंसर आएगा 1। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सबको, बताइए। सर। चलिए इसका देखिए, ये कितना हो जाएगा, 4। 4 हो जाएगा ना। क्या है यहाँ पे सेक स्क्वायर, ठीक है, 70 और cot 20, तो ये भी रिलेशन है कि उन दोनों में क्या होता है आपका, ठीक है, या तो फिर यहाँ पे भी कर सकते हैं इसको, एक एक हो ही जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये यहाँ पे कोसेक स्क्वायर और tan स्क्वायर का भी वही रिलेशन होता है, अगर दोनों 90 हो जाएंगे तो उनकी वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है। नहीं नहीं नहीं, हाँ हो जाएगी हो जाएगी। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका ये, यहाँ से ये 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, तो कुल मिला के तो कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 1/2 होगा, और 2 बराबर में 1/2 बराबर में कितना हो जाएगा 2/x हो जाएगा, तो x की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, सर 45। कहाँ cot 45, सर सेक कॉट में रहता है जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर, तब मतलब जब सेक और कॉट में रहता है ना थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 90, हम्म, तब 45 45 ले लेते हैं ना, तो वही सेक 45 और कॉट 45 करेंगे, तो इसका आ जाएगा 2, अच्छा ऊपर वाले में सेक 45 का मान 2, 2 और -1 2, और फिर इधर भी आ जाएगा 2 में से 1। क्या कह रहे हैं, नहीं समझ में आया मतलब। मतलब जब सेक कॉट में रहता है तो ना, हाँ जब हाँ, थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 90, हम्म, तब उसका उसका अच्छा मान अच्छा 45 45 में तोड़ देते हैं, थीटा का जो रहता है, अच्छा अच्छा अच्छा, सेक हाँ स्क्वायर कल हाँ 45 माइनस बताया था, कॉट हाँ हाँ। स्क्वायर 45। हाँ तो ये उसमें कर लेंगे तब भी वैसे भी आ जाएगा, ठीक ना, ठीक है, पूरा कर दें, हो जाएगा। नहीं हो जाएगा। चलिए चलिए, तो फिर आगे चलते हैं। अब इसमें बताइए, 1 आएगा। यहाँ पे कितना है tan 53 है, ये तो हो ही जाएगा ना, कॉट ये 90 माइनस में 37 हो जाएगा, तो 53 हो जाएगा, तो यहाँ से भी आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि इसको देखो पूरा कर देता हूँ, tan 53 डिग्री, और ये हो जाएगा आपका कॉट 90 माइनस में
37 और इधर हो जाएगा आपका कॉट 80 अपॉन में कितना हो जाएगा ये, माइनस में 53 ना। सॉरी 53 होगा। 53 हो जाएगा और यहाँ पे कितना होगा, कॉट 10 है ना, 10 हो जाएगा आपका 90 माइनस में 80। तो ये आपका कितना आ जाएगा यहाँ से 2 10 53 और ये वाला 10 जो कॉट जो होता है वो 10 में चेंज होता है, यानी कि कितना हो जाएगा 90 में, तो 90 है, 90 माइनस 53 है तो 10 53 डिग्री हो जाएगा ये। यहाँ से कितना होगा कॉट 80 अपॉन में 10 80 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, कॉट होगा ना, एक चेंज नहीं किया मैंने, कॉट हो जाएगा आपका ये, कॉट कितना हो जाएगा 80, तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो 2 माइनस का 1 बचेगा और 2 माइनस का 1 मतलब 1, तो इसका आंसर 1 होगा। अगला, ये भी सिंपल ही है उसी तरह से। ठीक है, ये भी एक ही हो जाएगा, इसका वैल्यू तो एक ही हो जाएगा ना, क्योंकि साइन 90 माइनस में करूंगा मैं 39 डिग्री, तो ये हो जाएगा कॉस 39 डिग्री, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ से भी साइन स्क्वायर थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, 90 आ रही है, यानी कि ये भी कितना हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। और एक का रूट कितना होता है, एक ही होता है। अगर रूट में एक लिखेंगे तो इसकी वैल्यू तो एक ही होगी ना, यहाँ से क्या हो जाएगा 3/2 और यहाँ से कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी कि अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3 और माइनस का 2/2, एलसीएम ले लेंगे यहाँ से इस तरह से, तो कितना आ जाएगा 1/2, यानी कि आंसर क्या आएगा ए वाला। ठीक है, अगला खत्म। चलिए, तो यहाँ से ये खत्म हुए। ठीक है, आज हम जो हम लोग बात करेंगे वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हैं सब लोग? यस सर। चलिए, यस सर। अब जो फॉर्मूले वगैरह कुछ पढ़ाए थे उसके बिहाफ पे या फिर कुछ और जो चीज़ें होती हैं उनके बिहाफ पे हम क्या चीज़ क्वेश्चन कुछ करा देते हैं आप लोगों को, जो कि एग्जाम में पूछे जा रहे हैं या फिर हो सकते हैं पूछे जाएंगे। चलिए, ठीक है, तो यहाँ से चलते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस that are asked in exams or will be asked in the exam or will be asked in the examination। तो यहाँ पे किसकी बात करेंगे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो या तो क्या हो गए हैं, पूछे गए हैं, ठीक है, या तो फिर पूछे जाएंगे कब, एग्जाम में, तो उनकी बात कर लेते हैं अब।
तो सबसे पहले तो हम मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन लिखा, किस तरह क्वेश्चन बनते हैं, तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा की मान लीजिए वैल्यू आपसे पूछ ली जाएगी क्या होती है, तो कैसे करेंगे बताइए। तो देखिए 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर नीचे भाग। हाँ, इसमें क्या करेंगे, परिमेयकरण करने का एक आपने तरीका जो सीखा है, या फिर रैशनलाइजेशन जो बोलते हैं, ठीक है, या फिर बोलेंगे उसको परिमेयकरण। परिमेयकरण तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो यहाँ से अगर ये लिखा हुआ है इस तरह से, तो मैं क्या कर देता हूँ, मैं जो नीचे की जो चीज है, ठीक है, जो कि है 1 प्लस में साइन थीटा, तो मैं क्या करूँगा 1 माइनस में साइन थीटा से ऊपर नीचे क्या कर दूंगा, मैं केवल गुणा करा दूंगा, जिससे रैशनलाइजेशन हो जाएगा और चीज़ें चेंज हो जाएंगी। जैसे देखिए कैसे चेंज होगा ये, तो अगर लिखा हुआ है ये इस तरह से लिखा हुआ है कि 1 माइनस का साइन थीटा और अपॉन में लिखा हुआ है 1 प्लस का साइन थीटा, तो मैंने क्या किया यहाँ पे कि यहाँ पे मैंने 1 माइनस का साइन थीटा जो था और अपॉन में 1 प्लस का साइन थीटा जो था, तो मैंने यहाँ पे गुणा करा दिया किससे, ठीक है, 1 माइनस के साइन थीटा से। बस आपको क्या करना होता है हमेशा कि नीचे जो भी वैल्यू लिखी गई है, अगर यहाँ पे मिड में प्लस का साइन है तो आप अपोजिट वाले साइन से गुणा कराएंगे हमेशा। तो यहाँ पे क्या है, मतलब कि नेगेटिव से गुणा कराएंगे। यहाँ पे नीचे क्या करेंगे, आप नीचे भी 1 माइनस साइन थीटा से गुणा कराएंगे। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये देखो, अगर आप यहाँ देखोगे तो ये हो जाएगा ए प्लस में बी और ए माइनस में बी, यानी कि क्या हो जाएगा ये आपका, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका, ठीक है, ठीक है, एक का स्क्वायर यानी कि एक, और माइनस में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, क्योंकि ए प्लस में बी और ए माइनस में बी का फॉर्मूला क्या होता है बताइए सब लोग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही होता है ना, और गुणा कराएंगे तो यही आएगा ही आएगा, ठीक है, यही आएगा आपका। और ऊपर में अगर आप देख रहे हो तो 1 माइनस साइन साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा है, तो ये 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब अगर देखा जाए साइन थीटा है, मान लीजिएगा इसको साइन थीटा, अब अगर देखा जाए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आप जान रहे हो कि ये अगर रूट में कोई भी चीज पेयर में होती है तो एक चीज बाहर आती है, यानी क्या हो जाएगा यहाँ से 1 माइनस का साइन थीटा बाहर आ जाएगा, और नीचे क्या होगा, नीचे कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना, क्योंकि ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आप एक पढ़ रखे हैं। तो अगर मुझे चाहिए कॉस स्क्वायर मुझे थीटा चाहिए तो क्या हो जाएगा, देखो 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से मेरा ये निकल के आ गया कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा होता है, यानी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा अगर होगा तो वो भी रूट में पेयर में हो जाएगा। अब जोड़े में अगर होगा तो एक ठो बाहर आता है करनी में से, करनी में अगर कोई भी चीज जोड़े में है तो एक ठो बाहर आएगी, यहाँ देखो दो पावर दो है, यानी कि जोड़े में था एक बाहर आ गया। 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो वो भी जोड़े में हो जाएगा, यानी कि एक कॉस थीटा बाहर आ जाएगा। और अगर ऐसा होगा तो देखो अभी क्या है, ये इसको या तो यही आंसर होगा आपका, हो सकता है एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ऑप्शन में यही दिया गया होगा, या तो फिर क्या दिया जाएगा आपको कि 1 माइनस में, ठीक है, कॉस थीटा क्या होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 माइनस का क्या कर सकते हैं कॉस थीटा, और माइनस में कर सकते हैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, ठीक है, सेक थीटा हो जाएगी, ठीक है, और माइनस से क्या हो जाएगी, टेन थीटा हो जाएगी। इतना क्लियर है सबको बताइए। तो दो आंसर आ सकते हैं, या तो ये दिया जाएगा या तो फिर ये दिया जाएगा, सेक थीटा माइनस में टेन थीटा। सबको समझ में आ रहा है बताइए। यस सर। हाँ, क्योंकि ठीक है, क्योंकि ये जो यहाँ पे वैल्यू है इसको देखो हम सेपरेट कर सकते हैं, इसको अलग अलग कर सकते हैं ये, ठीक है। अब अगर इसको जोड़ोगे देखो आप क्या होता है जब ठीक है हर बराबर होता है तो वैल्यूज क्या हो जाती है, डायरेक्टली जुड़ जाती हैं, तो अभी भी क्या चीज़ है
वन माइनस का साइन थीटा 1 में कॉस थीटा ही तो है ना ये, तो बस हमने स्प्लिट किया है। और ट्रिग्नोमेट्री का जो मेथड होता है उसमें क्या होता है कि 1 में कॉस थीटा ये उल्टा है तो इसका होता है सेक थीटा का, तो इसको सेक थीटा लिख दिया। और साइन थीटा अपन में कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, तो टेन थीटा लिख दिया, बस ये हो गया हमारा क्लियर। ठीक है, समझ में आ रहा चंदा? यस सर। चलिए, तो उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन आप लोग को देते हैं, कोशिश करिए आप लोग करने का। ये देखिए, हम एक तो कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहे हैं कि एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चाहे मेंस का हो, चाहे प्री का हो, किसी कोई भी एग्जाम हो, चाहे रेलवे का हो या फिर, ठीक है, जैसा भी एनटीपीसी रेलवे में भी ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर पूछा गया है, आरआरबी जेई जो होता है रेलवे का, जेई जो होता है उसमें भी पूछा गया है। ठीक है, आपका एसएससी का कोई भी, सीएचएसएल का कोई भी एग्जाम हो, या फिर आपका सीजीएल का कोई भी एग्जाम हो, या फिर यूपीएससी लेवल का कोई भी एग्जाम हो, उसमें भी आपका पूछा जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, आपको ये जो पढ़ रहे हो इसी में से जो नोट्स बनाओगे आप, उसके कॉन्सेप्ट्स को अगर आप रिवाइज करते रह रहे हो तो आपके लिए बहुत होगा वो। तो इस तरह से बस ये हम क्वेश्चंस करा रहे हैं आपको कि आपके लिए, ठीक है, ठीक है, वो हर जगह पे काम करे। ऐसा ना हो कि आप एक, अगर ये क्लास कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आपको फिर कहीं पढ़ना पड़ेगा। तो ये है, जितनी भी चीज़ें होंगी सारे डिस्कस होंगी। तो थोड़ा सा ये एडवांस का चीज़ है तो भाई थोड़ा सा लेट भी लगता है और थोड़ा सा बताने में समय भी लगता है। चलिए मैं ये रूट हटा देता हूँ, दूसरे क्वेश्चन देता हूँ। तो पहला दूसरा क्वेश्चन है आपका 1 में 1 प्लस साइन थीटा, और प्लस में 1 माइनस में साइन थीटा, कितना होगा बताइए। इसकी वैल्यू मान लीजिए निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? दो बटे कॉस स्क्वायर थीटा। 2 सेक स्क्वायर थीटा। हाँ, टू, 2 हाँ, सेक स्क्वायर। हाँ ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पे कैसे करेंगे इसको अब? तो यहाँ पे देखिए, बस यही करेंगे कि इसको क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, मतलब या फिर एलसीएम ले लीजिए, एक तरह से कहने का मतलब कि एलसीएम ले लीजिए। जिसको नहीं समझ में आया वो देखिए, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस का साइन थीटा हो जाएगा, और इधर क्या होगा, 1 माइनस का साइन थीटा होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि ये अगर एलसीएम लेंगे तो ये तो हो जाएगा 1 माइनस का साइन थीटा, और प्लस का ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस का साइन थीटा। तो ये वैल्यू तो कट जाएगी आपकी, साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, क्या बचेगा, ऊपर में बचेगा 2, और नीचे आप जान रहे हो कितना होता है, नीचे अगर देखोगे तो 1 प्लस का साइन थीटा मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, फिर से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, चलो लिख ही देते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, या तो ये ऑप्शन में होगा या तो फिर क्या होगा 2 सेक स्क्वायर थीटा, ये ऑप्शन में होगा, क्योंकि कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब अगला करिए। अगला है साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस tan थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। तो अभी आप नहीं कर रहे हैं क्या? सर, करिए। ये सभी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है ये सब। एसएससी देखिए, एसएससी में क्या होता है, एसएससी में या फिर रेलवे हो गया, थोड़ा इस सब में क्वेश्चन रिपीट होता है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है क्या? नीचे का नहीं दिख रहा, टेन थीटा के बाद नीचे tan वाला।
ये अच्छा बड़ा लिख दूं कि मतलब दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी? नहीं, टेन थीटा के बाद रुक गया है। रजत आपको दिखाई दे रहा है? तौहीद आपको दिखाई दे रहा नहीं। है? आपको भी नहीं दिखाई दे रहा है? अरे नहीं सर। इधर से तो ठीक है। एक मिनट फिर से लिखते रुकिए। साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा फिर प्लस में है tan थीटा और अपॉन में है 1 प्लस कॉस थीटा। अब दिखाई दे रहा होगा? दिखाई यस सर। चलिए यस सर। करिए। देखिए इसमें कैसे होगा, करें? करें ना। साइन थीटा पहले ऐसे करिए कि पहले क्या कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए सबका। अगर एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा 1 माइनस का कॉस थीटा और इधर हो जाएगा 1 प्लस का कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा हो गया जिसमें 1 प्लस साइन का कॉस थीटा हो पता जाएगा। सर। हाँ बताइए, आंसर आ गया। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हाँ हाँ। साइन साइन थीटा। थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस टेन थीटा बट्टे में साइन स्क्वायर थीटा। आंसर आया है, कुछ गड़बड़ है उसमें। देखिए कैसे होगा ये। जैसे यहाँ पे पहले क्या करिएगा, पहले जिसको tan जो है ना, tan को वो कर दीजिए, चेंज कर दीजिए इसमें साइन और कॉस में, साइन थीटा अपन में कॉस थीटा में चेंज कर दीजिए। और इधर क्या हो जाएगा आपका, इधर ये जब मल्टीप्लाई कराएंगे इससे मतलब एलसीएम लेंगे तो ये मल्टीप्लाई इधर करेगा, जब इधर मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा। अब होगा क्या यहाँ से कि ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी साइन, ऐसा करिए कि ना यहाँ यहाँ से फिर से क्या करेंगे हम, अगर यहाँ कॉस है तो इस कॉस को भी इधर ले जाएंगे, यानी कि एक तरह से एलसीएम ही ले लेंगे नीचे इसका। तो एलसीएम जब लेंगे तो क्या हो जाएगा बताइएगा, अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा नहीं होगा क्या? साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा हो जाएगा और इधर बचेगा 1 प्लस का कॉस थीटा और इधर बचेगा प्लस में साइन थीटा। ठीक है, और 1 माइनस का कॉस थीटा। और ये जो कॉस थीटा है, कौन सा कॉस थीटा, ये वाला, ये जो कॉस थीटा है, ठीक है, ये जो कॉस थीटा कुछ है दिख नहीं रहा, अटक गया है। अटक गया है।
अभी दिख रहा है? हेलो, कहाँ कुछ दिख रहा है सर? देख रहे हैं। अब दिखाई दिया ना? अभी दिखाई दिया? यस सर। चलिए, आवाज आ रहा है ना सबको क्लियर? बताइए। यस सर। चलिए, यहाँ तक क्लियर था कि ये सर मिटा दूं? cos थीटा प्लस थीटा होगा। क्या चीज इसका आंसर? हाँ, क्या? cos थीटा प्लस sec थीटा इंटू sec थीटा। हाँ हाँ, यही आया है। चलिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ ये मिटा दो पूरा, फिर से समझाएं? ठीक है, देखिए, तो यहाँ से अभी क्या होगा, मैंने केवल एलसीएम लिया है, ठीक ना? एलसीएम लिए थे तो क्या हुआ था, ये इधर ट्रांसफर हो गया था और ये इधर ट्रांसफर हो गया, ठीक है? और यहाँ से क्या होगा कि हमने tan थीटा को बदल दिया था बस। tan थीटा क्या हो जाता, जैसे sin थीटा इंटू में ये वाली वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस में cos थीटा, तो इधर tan थीटा इंटू में 1 माइनस का cos थीटा होता, तो tan थीटा को हम बदल दिए हैं बस, sin अपॉन में cos कर देंगे, क्योंकि sin और cos के रिस्पेक्ट में ही वैल्यू दी गई है, तो हमने sin थीटा अपॉन में cos थीटा कर दिया। अब अगर इधर sin थीटा है तो इस cos को हम इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो sin थीटा, यहाँ से आपका sin थीटा, ठीक है, इंटू में क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 प्लस का cos थीटा हो जाएगा, और प्लस में क्या होगा, इधर sin थीटा बचेगा, और अपॉन माइनस में 1 माइनस का cos थीटा। और देखो, ये एक तरह से हम एलसीएम ही लिए थे, तो ये वाली वैल्यू अब नीचे उठ के चली जाएगी, यानी कि ये वाली वैल्यू अब यहाँ चली जाएगी, तो यहाँ चली जाएगी तो कितनी हो जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगी आपकी cos थीटा 1 माइनस का cos थीटा। अच्छा ये बताओ कि 1 माइनस cos थीटा, ये भी मैं, ये भी क्या होगा जाएगा, यहाँ पे चेंज कर देते हैं, ये भी क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस का cos थीटा और 1 प्लस का cos थीटा, यानी कि ए माइनस बी ए, ठीक है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, यानी कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ठीक है, 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहाँ से अगर मैं देखिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर देखेंगे तो आप दोनों में देखो साइन दिख रहा है आपको, दोनों में, इस वाले पद में भी साइन है, इस वाले पद में भी साइन है, और इस वाले पद में भी साइन है, तो यहाँ से साइन थीटा कॉमन ले लीजिए आप। अगर साइन थीटा कॉमन लोगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, ठीक है, बचेगा कॉस थीटा, ठीक है, यहाँ से बचेगा कॉस थीटा, और 1 प्लस का, ठीक है, कॉस थीटा, और प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में बचेगा 1 माइनस का साइन थीटा, 1 माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा, सॉरी, कॉस थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा। और नीचे अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, मैं डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ कि जिसको नहीं समझ, जो एकदम नहीं जान रहे हैं वो समझ जाएंगे, और फिर समझने के बाद वो चीज़ों को स्पीडली करेंगे, ठीक है? तो ये एक तरीका होता है बताने का, कि आपको मैं डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए, ये वाला हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अभी बताया था ना कि 1 प्लस में क्या हो जाएगा, ठीक है, जो भी होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक अगर होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ से ये कट जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ से ये वैल्यू कट जाएगी, और कटने के बाद फिर क्या होगी, फिर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दोगे, यहाँ से मल्टीप्लाई अगर कराओगे तो क्या आएगा आपका, यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कराते हैं तो इसमें, ये हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है, और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर प्लस में एक हो जाएगा, और माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा, और नीचे आपका क्या आ जाएगा,
ठीक है, नीचे हो जाएगा आपका कॉस थीटा हो जाएगा और इनटू में साइन थीटा हो जाएगा। और अगर इधर मैं करता हूँ फिर देखिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू तो कट जाएगी आपकी, ये वाली वैल्यू तो कट जाएगी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और अपॉन में, ठीक है, कॉस थीटा इनटू में क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 अपॉन में, और सेपरेट कर देंगे तो 1 अपॉन में कॉस थीटा इनटू में क्या हो जाएगा साइन थीटा, और प्लस से क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा कॉस थीटा इनटू में साइन थीटा। तो ये वैल्यू जो होगी आपकी क्या हो जाएगी सेक थीटा। कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या? नहीं, ठीक है, सही है। ठीक है ना, ठीक है। हाँ, तो सेक थीटा इंटू में कॉसेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा इंटू में कॉसेक थीटा हो जाएगा, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक और सेक का उल्टा होता है सेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, ये हो जाएगा। और यहाँ से देखो ये कट जाएगी आपकी, ये कट जाएगी आपकी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा कॉस थीटा और इंटू में कॉसेक थीटा हो जाएगा। यहाँ पर कॉट थीटा ना होगा, कहाँ कॉस पे? थीटा बटा साइन थीटा। हाँ, ये भी कर सकते हैं, या- ये भी। अच्छा, यहाँ पे हाँ ये भी कर सकते हैं या फिर ये कर सकते हैं, ठीक है। देखो आंसर में जो भी दिया होगा उसके बिहाफ पे आप कुछ भी ले सकते हो, जो भी है आप अपना अगर रीजनिंग यूज करेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कॉट थीटा भी हो जाएगा, चलो कॉस थीटा अपन में साइन थीटा, ये है। देखिए स्टेप बाय स्टेप इसीलिए बताए हैं कि आप चीज़ समझ पाइए कैसे हुआ है, ठीक है, और स्पीडली करिए, क्योंकि अगर आपने यहाँ तक कर लिया तो आपको ये लाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप डायरेक्टली देख रहे हो कि यहाँ पे क्या हो जाएगा सेपरेट हो जाएगी वैल्यू, तो क्या हो जाएगा सेक थीटा इंटू में कॉसेक थीटा और अपॉन में कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर है यहाँ पे, तो कॉस से कॉस कट जाएगा, एक कॉस बचेगा, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा यानी कॉट थीटा हो जाएगा। तो ये इसको लेकर चलो आप यहाँ पे कैसे सॉर्ट कर सकते हैं आप, तो यहाँ पे केवल अगर साइन कॉमन ले लिया था डायरेक्टली, अब देखो क्या हो जाएगा साइन कॉमन ले लेंगे तो ये कट जाएगा ये वाली वैल्यूज, क्योंकि मैंने यहीं पे लिख दिया होता इसको साइन स्क्वायर थीटा। तो सॉर्ट कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको छोटा बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि बड़ा है, ठीक है। ऐसे बड़ा लगता है बहुत सारे विद्यार्थियों को कि कंपटीशन के एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा ही है ये। और इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है ये, और ये आपने 10th क्लास से जो बुक होगी आपकी मैथ्स की उसमें भी करा होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? बताइए, हो जाएगा ना? सरोज, सुविंदा बताइए। यस सरोज, सर। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन, कॉस थीटा है 1 माइनस में टेन थीटा प्लस साइन थीटा और 1 माइनस में कॉट थीटा। चलिए इसका बताइए।
देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉस थीटा है ये, अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा हो जाएगा। पहले यही काम करिएगा, अगर साइन कॉस कहीं भी दिया है और नीचे कॉट दिया है या फिर टैन दिया है तो पहले उसको साइन कॉस में चेंज कर दीजिए, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा, अब देखो टैन का उल्टा होता है कॉट, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपन में कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपन में साइन थीटा, कॉस थीटा अपन में साइन थीटा। अब यहाँ से क्या होगा आपका, ये चीज़ बदल जानी है, ये यहाँ पहले तो एलसीएम ले लेंगे, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे कॉस थीटा चल जाएगा, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा हो जाएगा, और ये कॉस थीटा फिर ऊपर चला जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो यहाँ से तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आपका हो जाएगा ये, ठीक है, 1 माइनस का, ठीक है, साइन थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस का साइन थीटा, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे मैंने लिखा, गड़बड़ी कर दी, ठीक है। तो एलसीएम लूंगा तो ये कॉस थीटा इधर भी तो आएगा ना, कॉस थीटा हो जाएगा, तो कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा हो जाएगा, प्लस में इधर, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो ये वाली वैल्यू ऊपर जाएगी तो, और इसके साथ अगर एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा। अब क्या होगा यहाँ से, देखो ये बहुत पहले भी आप लोग सीख चुके होंगे कि क्या चीज़ की, अगर इस तरह से कहीं होता है कि कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा है, यहाँ पे साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा है, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, अगर माइनस कॉमन ले लूंगा तो क्या हो जाएगी, ये वाली वैल्यू जो प्लस में होती है वो माइनस में, जो माइनस में होता है प्लस में हो जाता है, तो वहां से फिर हमको, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर का थीटा हो जाएगा, और अपॉन में कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा हो जाएगा, और यहाँ से मैं क्या करूँगा, माइनस कॉमन ले लूंगा अगर, तो माइनस कॉमन लूंगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, तो ये प्लस था तो ये भी माइनस कॉस हो थी जाएगा, तो ये कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। बोलिए क्या बोल रही चंदा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा आंसर होगा। इसका, हाँ, बहुत बढ़िया, ये हो जाएगा। अब अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और अपॉन में क्या आएगा, क्योंकि नीचे के बेस सेम हो गए ना, तो मैंने डायरेक्टली घटा दिया, एलसीएम नहीं लेंगे अब, क्योंकि यहाँ पे बेस जब आधार समान होता है, देखो यहाँ पे कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा होता है, तो डायरेक्टली बस जोड़ या घटा देते हैं जो भी सिंबल होता है ऊपर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ऊपर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर की जो वैल्यू है ये ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बन चुकी है, अगर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बन चुकी है तो क्या लिख सकते हो आप इसको, ठीक है, कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा, और कह सकते हो कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, अपॉन में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, तो यहां से ये आपका कट जाएगा और बचेगा क्या, कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं सब लोग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये चीज ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बन जाएगी तो कट जाएगी। अब जहाँ पे अगर किसी को नहीं समझ में आएगा तो पूछ लीजिए, सरोज अगर कहीं नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए, शुभिंदा, तौहीद पूछिए, रजत आपको भी नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए, समझ में आ गया, आ गया है। आ गया है ना, शुभिंदा आपको, सरोज, आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। यस सर। और देखिए इसमें हम कुछ आपको बताने वाले हैं, कुछ रूल्स बताने वाले हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं ट्राइंगल में, ठीक है, ये आपको सीजीएल के क्वेश्चन, सीजीएल का जो एग्जाम होता है उसमें देखने को मिलेगा क्वेश्चन आपको, साइन या कोसाइन रूल से, ठीक है, और अभी इधर नहीं देखा गया होगा, रेलवे वगैरह के एग्जाम में नहीं आया है, लेकिन हो सकता है कि आएगा आपका ये, तो इसको बोलते हैं आपका
ठीक है। ट्राइंगल में मान लीजिए, ठीक है, साइन और किसी ट्राइंगल में ये लगता है आपका साइन और कोसाइन रूल। तो साइन, ठीक है, और कोसाइन रूल। साइन रूल या फिर कोसाइन रूल लगता है। ओके, कोसाइन रूल। तो वन बाय वन करके बात करेंगे कि साइन रूल क्या होता है। तो साइन रूल में क्या होता है, साइन रूल, साइन रूल में क्या होता है कि मान लीजिए कोई अगर ट्राइंगल दिया हुआ है इस तरह से, अगर कोई ट्राइंगल दिया हुआ है इस तरह से, ठीक है, जिसकी ये जो क्या है शीर्ष है, इसको ए, इसको बी और इसको सी बोला गया है। और उस ए के संगत भुजा जो है इसको ए माना गया है, बी के संगत भुजा जो है किसको बी माना गया है, और सी के संगत भुजा को सी माना गया है। तो अगर ऐसा है तो यहाँ पे क्या होता है कि एक रूल काम करता है कि ए अपॉन में साइन ए जो होगा वो इक्वल हो जाएगा किसके, ठीक है, बी अपॉन में साइन बी के, और सी जो होगा वो सी अपॉन में साइन सी के इक्वल होगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे आपका जो भुजाएं होंगी उनका रिलेशन आप एंगल से देखोगे, ये है, क्योंकि ए यहाँ पे एक एंगल की तरह काम करेगा। ए जो होगा ना ये ए एंगल है, ए, ये सी एंगल हो जाएगा, ये सी एंगल होगा, ये क्या हो जाएगा, ये बी एंगल होगा। तो इस तरह से तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे अगर आप देख रहे होगे तो यहाँ पे आप जो कोण हैं, जो एंगल्स हैं, उनका जो संबंध है वो किससे देख रहे हो आप देख रहे हो किससे, भुजा से देख रहे हो। जो उनकी भुजाएं हैं, जो उनकी साइड्स हैं, ये जो है साइड का लेंथ दिया गया है, तो ये है। और ये सभी अगर देखा जाए तो किसके बराबर होती है, तो ये 2 बार के बराबर होती है, जहां पे ये क्या होता है, जो आर होता है वो आपका वो सरकम रेडियस होता है। ठीक है, वो सरकम रेडियस होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं परित्रिज्या, याद रखिएगा। और ये क्या रोल है अभी हम लोग बात करेंगे। अब फिर अगर बात करें कोसाइन रूल की, कोसाइन रूल में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई त्रिभुज दिया गया है, चलिए, अगर कोई त्रिभुज दिया गया है इस तरह से, तो यहाँ पे क्या होगा कि फिर से वही चीज ए बी सी, इसके भुजा ए, इसका संगत भुजा बी, इसका संगत भुजा सी, ये है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर जैसे आपसे कॉस ए जो होगा यहाँ पे, ठीक है, कॉस ए जो होगा वो क्या होता है आपका, ठीक है, वो बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर और अपॉन में क्या होगा 2bc के बराबर होगा। कॉस बी जो होगा आपका वो किसके बराबर होगा, वो ए स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर और अपॉन में 2ac के बराबर होगा। बस करना क्या है, देखो याद करने के लिए तो कुछ करना नहीं है, आप ऊपर तो देख लो आसानी से याद हो जाएगा, ए अपॉन में साइन ए, बी अपॉन में साइन बी, सी अपॉन में साइन सी बराबर 2r, ये हो जाएगा। इसको अगर याद करना है आपको तो कैसे याद करोगे, अगर ए को ले रहे हो आप, एंगल ए को ले रहे हैं, अगर हम कोस ए को ले रहे हैं तो ए को बस माइनस करेंगे और बाकी सारे प्लस में रहेंगे। जैसे बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, देखो ये हमने नहीं लिया इनको ना, मतलब हमने ए लिया है तो इसको बस घटा देना है। तो बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर अपॉन में क्या करेंगे आप 2bc, ए को नहीं लेंगे क्योंकि ए हमने लिया है एंगल, बस इतना याद रखिए। ए नहीं लिया है तो हमने यहाँ पे 2bc करेंगे, ठीक है, मतलब एक को छोड़ देंगे, इस तरह से हो जाएगा। अभी उसी तरह से एक तीसरा होगा जिसको बोलते हैं कॉस सी, उसी तरह से हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा सी स्क्वायर,
अपॉन में क्या होगा कि 2 और ए बी लेंगे यहाँ पे। तो ये था साइन रूल, नीचे था कोसाइन, नीचे हो गया कोसाइन रूल। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए, तो इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है उसकी बात करते हैं। अब मान लीजिए क्वेश्चन इस तरह से आएगा एग्जाम में कि कोई ट्राइंगल है, ऐसे बोल दिया जाएगा कि ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल है ए बी सी, जिसमें ए बी क्या है, ए बी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, बी सी है 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर लिख लो, बी सी है 8 सेंटीमीटर आपका, और क्या है, ए सी जो है वो 5 सेंटीमीटर है। ए सी जो है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है। अब देखिए इस तरह क्वेश्चन आता है ना, तो थोड़ा सा मन में घबराहट, अरे ये कैसे होगा। ऐसा नहीं है, देखिए कुछ जहाँ पे बस बात होती थोड़ी सी कॉन्सेप्ट की होती है कि अगर हम पढ़े हैं तो पूरा पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री। अगर यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या है, ये अभी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बतानी बाकी है, क्योंकि एक चैप्टर स्टार्ट करने का मतलब ये नहीं होता है कि थोड़ा थोड़ा बताया बस खत्म कर दिया, ये नहीं होता है। पूरा कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ेंगे तो जानेंगे कि हाँ ये भी चीज़ होती है। कभी कभी सरप्राइज भी आदमी हो जाता है कि अरे ऐसा भी होता है। तो ये चीज़ है कि आप उसको पहले समझिए, ठीक है, बाद में वो तो आ ही जाएगा, ऐसा नहीं है। और इसे कोशिश करेंगे तो ये भी याद हो जाएगा, ठीक है, कोशिश क्या याद हो ही जाएगा। अच्छा, आज का मेरा स्टेटस किसी ने देखा था, कल का किसी ने देखा है, बताइए, थोड़ा सा बात कर नहीं लेते सर, फोन स्विच ऑफ था। हैं। अच्छा, उसमें देखिए एक तो मैंने लास्ट में लगाया है, एक कांस्टेबल था, पुलिस, मतलब उत्तर प्रदेश में ही थे वो, ठीक है। तो उनका देखिए इसमें स्टेटस में मुझसे दिख भी जाएगा आपको, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, रुकिए मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा बात करते हैं उनके बारे में। ये देखिए, ये मैंने स्टेटस लगाया था, तो थोड़ा जूम तो नहीं हो रहा है ये, लेकिन कोशिश करते हैं। देखिए, हाँ जूम हो गया। ये देखिए, फिरोज आलम नाम है इनका, हु हैड बीन सर्विंग इन द दिल्ली पुलिस एज अ कांस्टेबल सिंस 2011। 2011 से ये आदमी कांस्टेबल के लेवल पे, मतलब एज अ कांस्टेबल काम कर रहा था दिल्ली पुलिस में, समझ रहे हैं। ऐसे बहुत सारी स्टोरीज हैं, लेकिन कल मेरे ध्यान में आया था तो मैंने सोचा कि डाल देते हैं। आप लोग अगर देखते हो तो आप लोग को थोड़ा सा इससे मोटिवेशन भी मिलेगा कि हाँ अगर ऐसा हो सकता है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। ऐसा बहुत जगह पे हुआ है कि जो लोग पहले काम करते थे या फिर जो लोग चाहते हैं कुछ करना ना जिंदगी में, वो लोग कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ है, समझ रहे हैं सब लोग, बताइए। हेलो। यस सर। हाँ, तो ये देखिए इसमें इनका नाम है। अब यहाँ पे देखो, ये बंदा जो है कि हु हैड क्रैक्ड यूपीएससी एग्जाम इन 6th फाइनल फाइनल अटेम्प्ट लास्ट ईयर, मतलब कि देखो यूपीएससी क्रैक करने का भी एक एज लिमिट होता है, और उसमें भी क्या होता है कि आपका कि टाइम होता है, टाइम इंटरवल कि 6 साल 7 साल में आपको क्लियर करना होता है। तो यहाँ पे इनका 6 अटेम्प्ट होता है, उसमें 6 अटेम्प्ट में से लास्ट अटेम्प्ट में इन्होंने क्लियर कर लिया। सोचिए, मतलब ये हर बार एग्जाम देते रहे। और यहाँ पे लिखा है कि इट वाज राइट आफ्टर क्लियरिंग हिज 12th एग्जामिनेशन इन 2010 दैट आलम और रेसिडेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के ही हैं, हपूर डिस्ट्रिक्ट के हैं ये, ठीक है, ज्वाइंट दिल्ली पुलिस। इन्होंने ज्वाइंट डिस्ट्रिक्ट मतलब कि 12 पास करने के बाद जो है कि दिल्ली पुलिस में आ गए थे ये। आई वॉज सराउंडेड बाई ऑफिसर्स थ्रू आउट माई करियर, मैं
मेरे करियर में मैं हमेशा जो है इनके बड़े अफ़सर जो थे उनके साथ में ये रहते थे, सराउंडेड रहते थे, उनसे घिरे हुए रहते थे। एंड आई फाउंड देयर एबिलिटी टू वर्क फॉर द सोसाइटी ब्रेथ टेकिंग। मतलब उनका जो क्या था, जो जो बड़े-बड़े जो अफ़सर लोग थे, वो जो काम करते थे, वो इनको बहुत अच्छा लगता था। ठीक है? तो आई वाज़ सो इंस्पायर्ड, इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए। एंड आई न्यू आई वांटेड टू क्रैक सिविल सर्विसेज़, और फिर इन्होंने ट्राई किया कि मैं क्या करूँगा, मैं भी सिविल सर्विसेज़ क्रैक करूँगा एंड बी लाइक देम, और उनकी तरह बनूँगा। He said Alam also said that he would study for the exam even as he kept his job। और 12 घंटे की पुलिस की नौकरी करने के बाद शरीर में जान नहीं रहता है, ये आप तैयारी कर पाओगे, ये बता दें हम। अभी मेरे कितने बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे आसपास के लोग हैं जो बोलते हैं कि नहीं, तैयारी करने के यार समय ही नहीं मिलता है यार। 12 घंटे ड्यूटी में खड़े खड़े ड्यूटी करना है, कहाँ भेज दे, कहाँ धूप में, कहाँ गर्मी में, कहाँ भेज देंगे, कोई गारंटी नहीं रहता है। उसके बाद फिर हमारे पास समय ही नहीं बचता है कि उसमें तैयारी करा जाए। लेकिन फिर भी देखिए, अगर इसने क्या करा है कि यहाँ पे इसने फिर भी तैयारी किया, क्योंकि हो सकता है कि जो इनका जो लक्ष्य होगा उस पे इनका फोकस होगा, बना रहता होगा, ये करते होंगे उस चीज़ को टाइमली, हर चीज़ को। तो अगर ऐसा नहीं है कि आप लोग भी, अगर कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, बस एक एक देखिए माइंड का स्टेट बन जाता है कि नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे याद नहीं होगा, और हमसे ये क्वेश्चन लग नहीं पाएगा। आप ट्राई किए ही नहीं, आप उसमें भिड़े है ही नहीं, आप पहले ही बोल रहे हो कि नहीं हो पाएगा। और ऐसा नहीं है कि बहुत सारे एवरेज स्टूडेंट्स भी दुद्धि में, बहुत बताऊं तो दुद्धि में भी एवरेज स्टूडेंट्स आज क्या चीज़ है, कहीं ना कहीं लेवल पे हैं। तो यहाँ तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, लेकिन थोड़ा-सा रुचि दिखाएँगे तब आप लोग का होगा, ऐसा नहीं है। अब पूरा पढ़िएगा ये आर्टिकल, ठीक है? आप देखिएगा इसमें क्या-क्या लिखा गया है। आई अपीयर्ड फॉर द एग्ज़ाम फॉर 6 ईयर्स। ये लगातार 6 साल एग्ज़ाम दिए, लगातार 6 साल। क्लियर्ड द मेंस 4 टाइम्स बट कुड नॉट प्रोसीड फर्दर। और 4 बार मेंस क्लियर किए, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाए। ठीक है? ही वुड प्रीवियसली फेल इन द इंटरव्यूज, और इससे पहले एग्जाम में वो इंटरव्यू में फेल हुए थे। इट वॉज इन द 6th एंड लास्ट अटेम्प्ट दैट आई फाइनली क्लियर्ड। ये 6वां और लास्ट अटेम्प्ट था मेरा जिसमें मैंने क्या कर लिया, क्लियर कर दिया एग्जाम को। द 10 year in the service 10 year in service in the police department would serve him well going ahead, said आलम। और जो 10 साल इन्होंने क्या चीज़ की है, सर्विस में काम की है, मतलब 2011 से लेके 2020 का जो समय है, ये कितना हो गया, लगभग इनका हो गया, ठीक है, इनका हो गया ये गैप 10 साल का। तो उसमें इन्होंने थोड़ा बहुत सारी चीज़ें सीखी, और ठीक है, आई हैव सीन ऑफिसर्स वेरी क्लोजली, आई अंडरस्टूड हाउ इट इट वर्क्स, ही सेड। और लगभग 10 सालों में ये सीख ही चुके हैं कि कैसे काम करना है, कैसे आगे बढ़ना है। आई ऑल्सो अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड द वेलफेयर ऑफ द कॉन्स्टेबलरी, सो आई थिंक आई कैन डू समथिंग, ठीक है, फॉर देम। कांस्टेबल की जॉब में भी बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो नहीं होनी चाहिए। और देखो, एक छोटे लेवल पे अगर काम किया है ना, तो ये आगे भी बढ़ सकते हैं। ये जहाँ तक इनकी ये चीज़ जो इसमें प्रिंट लिखा गया है, इससे थोड़ा-सा हमको बहुत हम भी थोड़ा-सा इंस्पायर हुए कि नहीं, ऐसा हो सकता है। और अगर ऐसे कहीं स्टोरीज़ देखते हो तो आप भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि इनको ही फॉलो करिए आप, ऐसा नहीं कहा सकता। लेकिन हाँ, ऐसे कुछ जो लोग होते हैं ना, वो मोटिवेशन क्रिएट करते हैं आपके माइंड में, ये होता है। तो पॉजिटिव लेके चलिए उनको, ऐसा नहीं कि कभी भी डिमोटिवेट हुए। मैं पूछता हूँ, क्वेश्चन किया तो किसी का, बहुत 2 लोग का आंसर आया आज, रजत का और उनका आंसर आया, चंदा का, बाकी लोग का आंसर नहीं आया। मान लीजिए 5 लोग जुड़े हैं तो पाँचों का आंसर आना चाहिए कि नहीं, हो गया। ये चीज़ है। आप पहले एफर्ट करिए, जितना मेहनत कर सकते हो। अगर 12 घंटा ज़रूरी नहीं है, कल एक और भी था, स्टोरी पढ़ रहे थे, वो मैं कोरा पे पढ़ रहा था। उसमें था कि एक जो है कि मिल्कमैन की लड़की, मतलब मिल्कमैन मतलब जो यादव जो दूध देने वाले होते हैं, उनकी लड़की ने सिविल जज की एग्ज़ाम क्या की थी, फाइट करी थी, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो होता है कि कोई मेहनत करता है तो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलता है, किसी के सर्कमस्टांसेस उस तरह से नहीं होते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है। कुछ एक और आर्टिकल पढ़ रहे थे हम कल, तो उसमें देखिए मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेता रहता हूँ कि हाँ, कि कितना क्या है, कैसे बच्चे पढ़ते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कल सीजल का देख रहे थे। सीजल के एक एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें क्या था कि जो है कि उसमें एक स्टूडेंट था जिसने सारे एग्जाम लगभग ट्राई किए। आरआरबी का ट्राई किया, रेलवे का, फिर उसके बाद जो है कि सीजीएल का ट्राई किया, तो फिर उसके बाद फिर जो है कि आईबीपीएस बैंक का भी एग्जाम ट्राई किया। तो लगभग सभी एग्जाम में कुछ ना कुछ नंबर से फेल हो गया, फिर स्ट्रेटजी वो नहीं बना पाया वो, कि जिस किस तरह से हमको पढ़ना है, तो वो फिर फेल होता गया।
और लास्ट में उसने फिर स्ट्रेटजी बनाई कि नहीं, मुझे आपकी जो है सीजीएल की एग्जाम क्रैक करना है किसी भी तरह से। स्ट्रेटजी बनाई उसने कि मुझे इस तरह से पढ़ाई करना है। अब वो आप जानोगे किस तरह से आपको पढ़ाई करना है। मेहनत करिए। अगर हमारे एंड से कुछ छूट रहा है तो उस चीज़ को देखिए। अगर एक चैप्टर आपको पढ़ाया गया है, ट्रिग्नोमेट्री के जितने कॉन्सेप्ट क्वेश्चन होते हैं सब लगा डालिए। आपका जो है, आपका जो बच रहा है डीआई मैंने कराया है, डीआई भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है किसी भी एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी भी कराऊंगा, तो वो भी बहुत आप लगा डालिए उसमें। जैसे सिंप्लीफिकेशन करा रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं काम आता है। जैसे अभी भी काम आया होगा, रूट में कोई भी वैल्यू है, स्क्वायर में अगर पेयर में होती तो बाहर कैसे आ रहा है, वो चीज़ आप वहाँ सीख सकते हो। तो हर चीज़ दूसरे से जुड़ा हुआ है। आप पढ़िए, नहीं होगा तब बताइए, लेकिन उसे करिए जरूर। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? हेलो? यस सर। चलिए, तो ये थी कल की बातें जो वहां पे हमने देखी। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। तो यहां तक हम लोग कर लिए थे। अब मान लीजिए इसमें वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पे पूछे कि आपसे कि कॉस ए बताओ मुझे। मुझसे मान लीजिए पूछा जाएगा अगर कि कॉस ए बताओ, कॉस ए कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे? तो आपको पता है। अब देखो, डायरेक्ट रिलेशन अगर इस तरह से पूछ दे, कॉस ए बताओ, साइड दिया है आपसे, एंगल पूछ रहा है, ठीक है, रेशो पूछ रहा है आपसे, तो कैसे निकालेंगे? तो अगर आपको पता होगा तो ऐसे निकाल सकते हो कि कौशे सर ने बताया था कि इस तरह से होता है आपका। कौशे क्या होता है आपका? ये होता है कौशे होता है। ठीक है, अगर ए लिया है तो हम प्लस में इसको नहीं लिखेंगे, बस इतना याद रखिएगा। अगर ए लिया है, बस इसका याद करने का ये तरीका लिख लीजिए कि अगर ए लिया है तो हम इसको प्लस में नहीं लिखेंगे, यानी क्या हो जाएगा, ये बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर होगा। और अपॉन में अगर ए लिया है ना तो ए को नीचे भी नहीं लिखेंगे, 2bc, ये हो जाएगा। अब लिख दो आप BC, यानी क्या चीज। अगर देखो यहाँ पे आप कैसे लेंगे, तो मैंने बताया था कि अगर ये कोई ट्राइंगल आपने बनाया यहाँ पे इस तरह से, तो अगर ये ठीक है, अगर ये आपकी भुजा A है, ये B है और ये C है, तो A के संगत भुजा क्या हो जाएगी? A, ठीक है, और इसके B के ये हो जाएगी B, और C के संगत भुजा C होगी। तो यहाँ से क्या करना है आपको कि ठीक है, कि A लेना है, B लेना है आपको। B यानी क्या चीज? AC। AC क्या होगा आपका? 5 हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? ठीक है, एक मिनट, चलिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मुझे निकालना है ये, तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, बी लेना है मुझे, तो बी क्या हो जाएगा हमारा? AC हो जाएगा। AC कितना है? 5 का स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है। ठीक है, और फिर कैसे सी लेना है मुझे, सी कितना है? तो सी हमारा हो जाएगा AB। AB कितना है हमारा? 4 का स्क्वायर, यानी कि 16 हो जाएगा। फिर ए लेना है मुझे, ए यानी क्या चीज? BC। BC कितना है हमारा? 8, यानी कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। और इक्वल अपॉन में कितना आ जाएगा? 2, और इंटू में हो जाएगा BC। BC कितना है आपका? तो BC है आपका, ठीक है, BC है आपका, 84 लिखे हैं। कहाँ पे लिखा है 84? अच्छा 64 होगा ना, एक मिनट, 64 हो जाएगा, 64। ठीक है, तो बी है आपका, कितना हो जाएगा? जो बी है वो है आपका 5, और जो सी है, सी आपका कितना है? तो आपका है 4। अब यहाँ से देखोगे कितना आ जाएगा, ये 15 और 16 कितना हो जाता है? तो 35, ठीक है, 41 हो जाएगा। और 41 घटाएंगे 64 में से तो कितना आ जाएगा? 3, और इधर आएगा, ठीक है, 2 आ जाएगा। 23 बट्टे में कितना आ जाएगा? तो 5 चौको 20, ठीक है, और 20 दूना 40, तो 40 हो जाएगा। तो 23 बट्टे में 40 माइनस 23 अपॉन में 40, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं इसमें, ये बस है आपका। अब अगला मान लीजिए क्वेश्चन देते हैं हम आपको, उसमें निकालिएगा आप लोग। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है कि ट्राइंगल क्या है, ABC में दिया गया है कि A बराबर में कितना है? 2 है, 2 सेंटीमीटर है। B बराबर कितना दिया गया है? 3 सेंटीमीटर है। और C बराबर कितना दिया गया है? 4 सेंटीमीटर है।
तो आपसे मान लीजिए पूछ दिया है कि बताओ, ठीक है, कॉस ए ही बताओ, कॉस ए ही बताओ। चलो, तो पहले ये डिटरमाइन कर लिए कि ये क्या है, ठीक है। अब तो यहाँ पे डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप डायरेक्ट, क्योंकि साइड की लेंथ दी गई है आपको। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए दे दिया गया कि कॉस ए निकालो, कॉस ए निकालो, कॉस ए निकालो, तो क्या होगा बताइए, डायरेक्ट निकालिए। 7/8। 7/8, देखिए आ गया इनका आंसर, आ गया ना, क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो ये क्या है आपका, ये ए बी सी, ए दिया गया होगा यानी कि ए की वैल्यू कितनी है, 2 है। बी ये होगा यानी कि बी की वैल्यू कितनी है, 3 है। और सी ये होगा इसके सामने की, तो सी क्या हो जाएगा, ये होगा आपका 2 होगा, सॉरी सी 4 होगा। तो यहाँ से देखोगे तो क्या हो जाएगा, पहले तो ए निकालना है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस में सी स्क्वायर। तो बी का स्क्वायर कितना होता है, यानी कि 3 का स्क्वायर यानी कि 9, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर यानी कि 16, माइनस में ए स्क्वायर यानी कि कितना हो जाएगा 4, अपॉन में कितना हो जाएगा 2 बी सी। तो 2 इंटू में बी कितना हो जाएगा 3, और सी कितना हो जाएगा 4, इस तरह से। तो यहाँ पे घटाओगे तो 25, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25 में से 4 घटाएंगे 21 आएगा, 21 बटे में कितना हो जाएगा ये, ठीक है। तो 2 गुणे में 3 गुणे में 4, यहाँ से काटूंगा तो 3 7 21 हो जाएगा, और 7 बटे में 8 आ जाएगा ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना सब लोग। तो इस तरह से बस ये आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए अब देखिए, कुछ क्वेश्चन देते हैं, उसको आप लोग करिएगा, कोशिश करिएगा, नहीं आएगा तो बताएंगे। पहला क्वेश्चन है आपका कि अगर कोई ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें ए बराबर 2 अगर दिया है, बी बराबर अगर 3 दिया है, तो आपको साइन ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक बार चलिए मैं अलग अलग ही दे देता हूँ। अगला क्वेश्चन है कि एक ट्राइंगल है ए बी सी, जिसमें ए बराबर 13 है, ठीक है, बी बराबर क्या है 14 है, और सी बराबर कितना है 15 है। तो आपको बताना है कि साइन ए अपॉन में 2 कितना होगा, ये क्वेश्चन है। अगला अगला है साइन स्क्वायर थीटा -2 कॉस थीटा प्लस 1/4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बताना है आपको थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा का मान क्या होगा। अगला अगला है कि सेक 4 थीटा माइनस में सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगर a प्लस बी बराबर में 45 डिग्री दिया है, तो कॉट a -1 और कॉट
b माइनस 1 की वैल्यू बताइए। ठीक है, समझ रहे हैं ना सब लोग? समझ रहे हैं? तो ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें करिएगा आप लोग, नहीं आएगा तो फिर देखा जाएगा। 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 6, 5 हो गए। 5 क्वेश्चन करिएगा आप लोग। ठीक है, और वो चलते हैं डिवाइड पे।